स्त्री मन बहुत ही कोमल होता है। उसे किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। वह कभी माँ बनकर तो कभी पत्नी बनकर, कभी बेटी बनकर सबके सुख दुख में शामिल रहती है। उसका हर रूप सम्मान के योग्य है। ये महान वाक्य मेरे दिलो दिमाग को हिला रहे थे। ये शब्द मुझे कांटे की तरह चुभ रहे थे। मैं बेडरूम में लेटा हुआ अपने फ़ोन पर न्यूज़ देख रहा था। थोड़ी देर पहले ही मैं ऑफिस से आया था। मेरी पत्नी रश्मि इस समय दोनों बच्चों आर्यव और आन्या को होमवर्क करवा रही है और यही सब बड़ी बड़ी बातें समझा रही है। मैंने अंदाज़ा लगाया शायद किसी कविता का भावार्थ समझा रही होगी। तो बात यह है दोस्तों कि मैं यह अब तो नहीं मानता कि स्त्री मन कोमल होता है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी मैं कुछ दिन तो यह मानता रहा कि हाय कैसी नाजुक सी होती हैं लड़कियाँ, कितना कोमल दिल होता है। जरा सा दिल दुखा नहीं कि आंसू बह जाते हैं। जब बच्चे हो गए तो धीरे धीरे लगा अजी काहे का कोमल मन, सब बकवास है। अपने काम से अपनी मर्जी से होता है इनका कोमल मन। मुझे याद है जब एक बार अम्मा बाबूजी गांव से आए हुए थे। बच्चे उनके साथ हंस खेल कर बहुत खुश रहते थे। यहाँ लखनऊ में हम जिस फ्लैट में रहते हैं वह मैंने तभी ख़रीदा था और मेरे पेरेंट्स हमारा घर देखने आए थे और बहुत खुश भी थे। आर्य पिताजी के साथ क्रिकेट खेलता और आन्या और अम्मा भी उसके साथ शामिल हो जाती तो रश्मि के मन की कोमलता जाने कहाँ गायब हो जाती। वह मुझे घूर घूर कर कहती कितने दिन में जाएंगे तुम्हारे अम्मा बाबूजी। मैं कहता यह तुम्हारे क्या होता है, तुम्हारे अम्मा बाबूजी नहीं है क्या। जितना पूछा है उतना ही बताओ, तुम्हें परेशानी क्या है। बच्चों की पढ़ाई पर असर हो रहा है। सारा दिन उन दोनों के साथ खेलते रहते हैं। सारा दिन कैसे खेलते हैं, आधे से ज़्यादा दिन तो स्कूल में ही रहते हैं दोनों। फिर तुम उन्हें पढ़ाने बैठ जाती हो। अरे इतना खेलना खुश होना भी ज़रूरी है। तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। कितना काम बढ़ जाता है मेरा, थक जाती हूँ मैं। कहते कहते आंखों से जब कुछ बूंदें छलक आईं तो मैं चौकन्ना हुआ। खुद से कहा कि रजत भाई संभल कर, हथियार उठा लिया गया है। मैंने जरा नम्र स्वर में कहा डार्लिंग अम्मा तो तुम्हारा बहुत हाथ बटाती हैं। तुम जब बच्चों को पढ़ाती हो अम्मा तो पूरा खाना खुशी खुशी बना देती हैं। मेरा समय ख़राब था जो मैंने आगे कह दिया। उल्टा जब तुम्हारे मम्मी पापा दिल्ली से आते हैं इससे ज़्यादा काम तो तुम तब करती हो। तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारी इतनी हेल्प भी नहीं करती। बस उस दिन मैंने पहली बार कोमल मन को जैसे आग में धधकते देख लिया। फ़ौरन आंखें पोंछकर रश्मि मेरे पे गुर्राई। आज तो कह दिया लेकिन आगे से कभी मेरे मम्मी पापा के बारे में इस तरह से बात मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो तभी समझ गया था कि हाँ रश्मि शायद ही तुमसे बुरा कोई और होगा। अपने पेरेंट्स का आना जैसे कोई त्यौहार हो और मेरे पेरेंट्स के टाइम पर शक्ल पर 12 बजे रहते हैं। फिर मैंने कहा क्यों परेशान हो रही हो डार्लिंग, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स वैसे मेरे पेरेंट्स। मैं भी तो तुम्हारे पेरेंट्स के आने पर उनका ध्यान रखता हूँ। दोनों ही सबको सम्मान दे सकते हैं ना, इसमें परेशानी की क्या बात है। ये मेरे सास ससुर हैं और वो मेरे मम्मी पापा हैं। ये मुझे वैसा प्यार नहीं कर सकते जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे करते हैं। सब घर आ गए तो हमारी बात यहीं रुक गई। कुछ दिन रहकर मेरे अम्मा बाबूजी गांव चले गए तो रश्मि का चेहरा फिर से तरोताज़ा रहने लगा। उसकी सारी थकान दूर हो गई। कुछ दिन ही बीते कि उसके पेरेंट्स एक हफ्ते के लिए आ गए। वे हमेशा आकर यही कहते हैं कि एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहेंगे, पर आज तक एक महीने से पहले वह कभी नहीं गए। इन दिनों स्त्री के जिस कोमल मन की बात दुनिया करती है वह मुझे उस समय देखने को मिलता है। रश्मि मुझसे कहती है रजत मम्मी पापा का ध्यान भैया भाभी ठीक से नहीं रखते। मैं तो उनकी बेटी हूँ ना, मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं कुछ दिन उनकी सेवा करूँ, उन्हें अच्छा लगेगा। बेटियों का मन बहुत कोमल होता है रजत। मैं अपने मन में ही कहता हूँ काहे का कोमल मन, बस अपने पेरेंट्स के लिए आती है कोमलता, अपने पति के पेरेंट्स के लिए नहीं। घर की शांति के लिए समझदार पति अक्सर कुछ बातें अपने मन में ही तो करते हैं। भाई इनके मन को कोमल तो तब कहा जाए ना जब ये सबके साथ कोमल व्यवहार कर रही हों। सारी कोमलता अपने पेरेंट्स के लिए होती है, सारी मिठास उनके लिए।
सास ससुर कभी कुछ भी न कहें तो भी पता नहीं कैसे उनके साथ रहते हुए इनका चेहरा तना ही रहता है। न मन में कोमलता दिखती है न तन पर। बच्चों को नाना नानी से रोज़ वीडियो कॉल करवाई जाती है जिससे वे नाना नानी के साथ घुल मिल जाएं। दादा दादी से बच्चों को घुलने मिलने नहीं देती कि कहीं बच्चों को उनसे ज़्यादा लगाव न हो जाए। उस पर अगर कभी उनसे बात करवाने के लिए कहता हूँ तो दादा दादी से बात करवाते हुए बच्चों के सिर पर खड़ी रहती है। ये स्त्री के कोमल मन की बातें मुझे झूठी लगती हैं तो मैं क्या करूँ। मैं तो खुली आंखों से उनका दूसरा रूप भी तो देखता हूँ। अपनी सहेलियों के लिए कुछ खाना बनाना हो तो कभी इनकी फुर्ती देखी है। कहीं दर्द नहीं होता इन्हें तब। अपनी सहेलियों के लिए खुशी खुशी सब बन जाता है। और अपने किसी रिश्तेदार या दोस्तों के लिए इनसे कुछ बनवा कर देखिए, तबीयत कैसी नासाज हो जाती है। हाय थक गई का गाना सुनिए फिर पूरा दिन। एक दिन रश्मि मेड को डांट रही थी। वह महीने में 4 छुट्टियां कर चुकी थी। मैं जानता हूँ वह बेचारी दुखी है, पति है नहीं, बच्चे छोटे हैं। कोई बच्चा बीमार था तो वह काम पर नहीं आ पाई थी। मैंने देखी उस समय रश्मि के मन की कोमलता। वह उसे बोल रही थी कि अब 5वीं छुट्टी ली तो वह पैसे काट लेगी। मैंने अकेले में रश्मि को समझाया कि ऐसी बात ठीक नहीं है, बच्चों की बीमारी में उसे न डांटे। फौरन मुझ पर चिल्लाई, रजत तुम्हें कुछ नहीं पता है, यह मेरे नर्म स्वभाव का फ़ायदा उठाती है, झूठ भी तो बोलती है यह। मुझे हंसी आ गई कि तुम्हारा नर्म स्वभाव। रश्मि ने मुझे जैसे घूरा मैं वहाँ से हट गया। इसी में मेरी भलाई थी। इसे क्या सचमुच यह लगता है कि इसका नर्म स्वभाव है? कहाँ हैं वे सब कवि लेखक जिन्होंने स्त्री मन की कोमलता पर पन्ने काले कर दिए? क्या उनका रश्मि जैसियों से वास्ता नहीं पड़ा था क्या? फालतू में इतना चढ़ा गए इन्हें। और रश्मि अकेली थोड़े ही है ऐसी। मेरी अम्मा को भी तो मेरे दादा दादी पर अगर कभी गुस्सा आ जाता था तो मुझे बिना गलती के धुनकर रख देती थीं। बाद में भले ही लाड करती पर उससे क्या। पहले अम्मा फिर रश्मि, अब बान्या भी जब बड़ी होगी तो यही सब तो करेगी। अभी से आरिफ के साथ झगड़ा होने पर उसके मन की कोमलता भी यदा कदा दिख ही जाती है। आरिफ को बिठवाने के लिए अभी से वह सारे पैतरे आजमा लेती है। मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, बस इनके मन की कोमलता इनके हाथ में होती है। ये जहाँ चाहें वहाँ दिखाती हैं। अजी छोड़िए काहे की कोमलता, सब एक जैसी हैं, समझ गया हूँ इन्हें। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।